ओम शांति। आज 26 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत्व निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। बाबा हमको समझ देते हैं कि द्वापर और कलयुग से तुम्हारे जो संबंध हैं वो देह अभिमान के कारण दैहिक संबंध है, और ये जो दैहिक संबंध है ये तुम्हारे हिसाब किताब के कारण से, पास्ट कर्मों के आधार से। इनके साथ हमको व्यवहार अच्छा करना है, हमारे नए हिसाब किताब ना बने वो अटेंशन रखना है, साथ रहना है, छोड़ना नहीं है, परंतु नए हिसाब किताब नहीं बनाने। ये हिसाब किताब मेरे चुकतू करने के लिए मुझे ये व्यक्ति मिले। प्रश्न है, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया है? दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल गए, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लौ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो, देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। ये जो कहते हैं गलमरी, ये ऐसे नहीं होता है जैसे बाबा ने कहा, परंतु ये हम देह भान को भूल जाते हैं, और वो होता है गहन तपस्या से, इसलिए पहाड़ बता दिए हैं। तो गहन तपस्या से हमारे सारे जो हैं दैहिक संस्कार वो खत्म होते हैं, देह भान गलता है, फिनिश होता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझाते तो हर रोज हैं, फिर भी कई बातें भूल जाती हैं। बच्चों को बुद्धि में ये तो रखना है कि ये संगम युग है, हम संगम युग पर हैं। बाप आते भी हैं संगम युग पर, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है, बुलाते भी इस समय है। पतित दुनिया को कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग के अंत को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलाते नहीं। बाप आएंगे भी नहीं, जब कलयुग का अंत होता है तभी मुझे बुलाते हैं, बाबा पतितों को पावन बनाने आओ। जैसे ड्रामा में हर एक्टर के प्रवेश करने का निश्चित समय होता है, वो ऑर्डर से आता है और आगे पीछे होकर के नहीं आता। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मेरा भी आने का समय है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कभी भी आ जाऊं, नहीं, मेरा समय है जब अति धर्म की ग्लानि है, कलयुग का अंत है, तब मैं आता हूं। बाबा ने कहा कि दुख के टाइम ही भगवान को पुकारते हैं कि इस बंधन से छुड़ाओ, जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहुत जोर से पुकारते हैं, परंतु फिर भी पाते नहीं। जैसे मेज भूल भुलैया होता है ना, जहाँ से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता, जब थक जाते हैं फिर चिल्लाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब चिल्लाते हैं, हे दुख हरता सुख करता, हे अंधों की लाठी, इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। फिर बाबा ने कहा, भी तुम संगम पर हो, एक तरफ है पांडव और दूसरे तरफ है कौरव। अंधा उनको कहा जाता है जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। सज्जे उनको कहा जाता है जो बाप द्वारा रचता और रचना को जान गए हैं। बाबा ने ज्ञान नेत्र का महत्व बताया है। बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में रह कर के अगर रचयिता और रचना को न जाना
तो क्या जाना। तो संसार में रहते हुए रचता और रचना के ज्ञान को जानने को ही कहा जाता है ज्ञानवान, नेत्रवान। और अगर उनके पास ये नेत्र नहीं है यानी नॉलेज नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनको तो फिर कुछ और कहा जाता है। बाबा ने कहा सतयुग है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य, हम शिवालय में जा रहे हैं। अभी वैशाल्य विकारी संबंधों से हमारा ममत्व निकल गया है, अभी है हमारा भविष्य के संबंधों से ममत्व। हम अभी राजयोगी हैं, वो हैं योगी, उनसे हमारा क्या कनेक्शन। फिर भी तोड़ निभाने के लिए रहना तो अपने घर में ही है। फिर भी ब्राह्मणों से बहुत कनेक्शन रहता है, क्योंकि ब्राह्मणों जितनी ऊंच सेवा और कोई नहीं कर सकते। तो जो बाबा ने अभी कहा कि वो है रहना है, हम राजयोगी हैं, वो योगी हैं, तो इसको भी आप थोड़ा हमें बताएं। बाबा ने बताया कि शिवालय और विशालय, सतयुग त्रेता को हम कहेंगे शिवालय और उसकी भेंट में उसको कहेंगे विशालय। विशालय अर्थात जहाँ पे विष है उसको बाबा कहते हैं। जो विष विकारों से उत्पन्न सृष्टि है वो विशालय हुई। और इसको चेंज करने के लिए चाहिए ब्राह्मण। ब्राह्मणों को बाबा आकर के जन्म देता है जो कि विशालय से शिवालय बनाने मीन्स बाबा के सहयोगी बनते हैं। बाबा ने कहा कि वो बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु भी है। सत्य को सुप्रीम ही कहते हैं, उन द्वारा हमको वर्षा मिल रहा है। ये याद रहने से कितनी हर वक्त खुशी रहनी चाहिए। फिर औरों को समझाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। पहले पहले तो वो है पारलौकिक बाप, वो सत्य शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं वन वर्ल्ड हो जाए, एकता हो जाए। वर्ल्ड तो एक ही होती है, सिर्फ वर्ल्ड में एक राज्य हो ये हो सकता है। देवताओं का राज्य था, वहां और कोई हंगामे की बात नहीं थी। वर्ल्ड एक है परंतु उसमें धर्म अनेक हैं, राज्य अनेक हैं, देश अनेक हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बाबा चाहते हैं कि सारी सृष्टि मिलकर के एक हो जाए, ये सब देश वगैरह सब एक हो जाए। तो उसके लिए ही बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा गीता सुनाते हैं वो तो सिर्फ जो होकर गए हैं उनकी महिमा करते हैं। भगवान ने जिन्हों को सुनाया उन्होंने ही राज्य पद पाया। बाकी ये त्योहार आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मुख्य है ही संगम युग की बात। तो आज बाबा संगम युग पर बहुत हमें याद दिला रहे हैं। शिव बाबा आते हैं शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। शिव बाबा के आने के बाद जरूर नई दुनिया स्थापन होगी। क्योंकि पुरानी को नई बनाने की जो विधि है, जो ज्ञान है, वो बाबा के पास ही है। अभी तक सबने अपना पूरा ट्राई कर लिया। धर्मपिताएं भी आए, महात्माएं भी आए, संत भी आए, धर्म भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन दुनिया तो दिनों दिन पुरानी होती चली गई। ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता गया। तो उसका शमन करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो कुंजी है वो बाबा के हाथ में है। तो बाबा जब स्वयं आते हैं तो आकर के ज्ञान और योग की शिक्षा से परिवर्तन लाते हैं। बाबा ने समझाया है सतयुग में शरीर छोड़ेंगे तो आप ही अपने समय पर, जब शरीर बूढ़ा होता है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ तो वापस शांति धाम में नहीं जाएंगे। शांति धाम में अभी जाना है। अभी वो प्रैक्टिस की जाती है, जो तुम्हारी वो प्रैक्टिस अविनाशी हो जाती है।
यहाँ तो प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है, वहां तो नई दुनिया है। यानी जो ये प्रैक्टिस अशरीरीपन के बाबा कहते हैं ये अविनाशी हो जाती है, जो सतयुग तक शरीर छोड़ देते हैं। वो क्या है कि वो हमारी नेचर बन जाती है, नेचर बन जाती है, और शरीर जो हम छोड़ते हैं तो उस समय हमको दुख नहीं होता है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा को लाइट कैसे दें। जो बाबा तो बिंदी है, लाइट माइट की, तुम्हारी आत्मा भी लाइट है, अब तुमको लाइट कैसे दे? तो तुम्हारे सिर पर बिंदी दे दी है। लाइट से बड़ा बन जाता है, वो बड़ी लाइट को ही पूछते हैं, इसलिए मनुष्य परमात्मा को ज्योति स्वरूप कह देते हैं। वास्तव में लाइट है पवित्रता की निशानी। मनुष्य समझते हैं ज्योति स्वरूप है। बिंदु को अगर लाइट भी छोटी दें तो पूजा कैसे होगी, इसलिए बड़ा कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं परमात्मा सुप्रीम सोल हूँ, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, परंतु छोटी बिंदी की पूजा कैसे हो, लाइट कैसे दें? कोई लिंग की पूजा करते हैं, साहूकार हैं तो हीरा गोल बनाकर उनकी पूजा करते हैं। नाम तो शिवलिंग ही रखेंगे, है तो स्टार और कोई चीज नहीं है। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की हैं। आत्मा को कोई बड़ी छोटी नहीं होती, नहीं तो फिट कैसे हो? बाबा ने बताया कि आत्मा ज्योति बिंदु है, और लेकिन पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा लिंग बना देते हैं। बाकी इतनी बड़ा आत्मा थोड़ी है, होगी तो अगर आत्मा यहाँ तो वो तो गोला बन जाए यहाँ। फिर बाबा ने हम बच्चों को जैसे पहले भी बताया था कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। रुद्रमाला विष्णु की विजयंती माला है, ब्राह्मणों की माला नहीं है। कोशिश की थी बनाने की परंतु बनी नहीं, इसलिए माला बनाना अव्यक्त नाम देना छोड़ दिया। चले जाते ना, भागंती हो जाते हैं ब्राह्मण, फिर बाबा ने टिकते नहीं है इसलिए फिर बाबा कहते माला नहीं बन सकती है। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर, माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता, इसलिए अपने चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। कोमलता जैसे देखिए कोई पुष्प कोमल होता है, कली कोमल होती है तो चिड़िया भी खाते हैं। तो जो कोमल होता है तो वो शक्तिशाली नहीं होता है, बड़ा नाजुक सा नाज नखरे वाला, तो ऐसे को तो चिड़िया माया चिड़िया खूब फचाड़ती है। इसलिए बाबा कहता है शक्ति स्वरूप बनो। स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अगर आप ठीक करेंगे तो माया आएगी नहीं ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।